पाक सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 11 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में 2 कार्रवाइयों में 8 खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई मीरान शाह में हुई, जहां 2 दहशतगर्द हलाक हुए। एक दहशतगर्द डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में मारा गया। दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दिफा मोहसिन नकवी की तरफ से कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 4 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान का 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। 27 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,80,778 तक पहुंच चुकी। हुकूमत पाकिस्तान की इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी न करने की यकीन दहानी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल। ईरान ने जौहरी मुआहदे पर अमरीका से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भेजे गए खत का जवाब दे दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, माजी की तरह अब भी अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ट्रंप को जवाबी खत में मौजूदा सूरत हाल वाज़े की गई है। ईरानी खत ओमान के हवाले किया गया। IMF के एक और वफ्द का जल्द पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक वफ्द से नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। नए माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। IMF के साथ वर्चुअल बातचीत भी जारी रहेगी। नए माली साल के बजट अहदाफ का तयन किया जाएगा। IMF बिजली की कीमत में रिलीफ और प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट देने पर आमादा। हर सारिफ को बिजली की कीमत में सिर्फ ₹1 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए का बोझ कम होगा। रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। पहली प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। अगली ट्रांजैक्शन पर पूरा टैक्स वसूल किया जाएगा। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। प्रॉपर्टी सेक्टर में दीगर विद होल्डिंग टैक्सेस बरकरार रहेंगे। IMF की रियल एस्टेट सेक्टर ट्रांजैक्शंस पर दीगर टैक्सों में कमी की मुखालफत। वजीर आजम कहते हैं, पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाने के लिए जान लड़ा देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, कर्जों से तरक्की नहीं होती, दुआ है मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी हो। 77 बरस में मुल्क पर कर्ज बहुत बढ़ चुके। डिजिटल हब से नौजवान स्कॉलरशिप, खेल और IT में आगे आएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से दर्जा हरारत में कमी। हरिपुर लोएदीर में बारिश और यालाबारी। चित्राल में लैंड स्लाइडिंग, मुतादिद इलाकों की सड़कें बंद हो गई। दरियाए पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। मुजफ्फराबाद और गिलगित में बरसात, पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। ईद उल फितर पर मुनफरिद नजर आने के लिए शॉपिंग उरूज पर। बाजारों की रौनक दोबाला। कहीं खवातीन मलबूसात और चूड़ियां खरीद रही हैं तो कहीं बच्चे मनपसंद कपड़ों के लिए बेताब। जूतों, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी की दुकानों पर भी रश। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब अकीदत और एहतराम से मनाई गई। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, बादशाही मस्जिद लाहौर, मस्जिद महाबत खान और दीगर मसाजिद में ज़िक्र अस्कार की महाफिल, तिलावत कलाम पाक और दरूद सलाम की सदाएँ। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और दहशत गर्दी के खात्मे, दिफाए वतन में कमर बस्ता जवानों के लिए खसूसी दुआएं। पेशावर के उलमा के फतवा के मुताबिक पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना गोया इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है।
मरकज दारुल इल्फान मुनारा चकवाल में मुतकफीन के लिए इज्तिमाई इफ्तारी की तकरीब। शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया और सरबरा तंजीमुल अखवान पाकिस्तान हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान ने एतकाफ में बैठे अफराद के साथ रोजा इफ्तार किया। इस मौके पर रमजान मुबारक की 27वीं शब के हवाले से खुसूसी दर्स भी हुआ। हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान ने लैलतुल कद्र की फजीलत पर रोशनी डाली और रोजमर्रा जिंदगी के लिए रहनुमा असूल भी बताए। कहा, किसी का इख्तियार ज्यादा हो या कम, सब वक्ती और आर्जी है। अल्लाह करीम जिससे खुश होते हैं उसे अपना पसंदीदा तर्ज जिंदगी अता करते हैं। हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान ने मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी फरमाई। व्हाइट हाउस में मुसलमानों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक के सफीरों और अहम शख्सियात ने शिरकत की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तमाम अफराद को खुशामदीद कहा। तकरीब से खिताब में बोले, रमज़ान का हर दिन मुसलमानों के लिए रहमतों और बरकतों से भरपूर होता है। लाखों अमरीकी मुसलमानों ने सदारती इंतखाबात में हिमायत की। मुसलमानों से किए गए तमाम वादे पूरे करूंगा। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। बरतानवी शाह चार्ल्स की तबीयत नासाज। तर्जुमान बकिंगम पैलेस के मुताबिक शाह चार्ल्स की मसरूफियात तर्क कर दी गई हैं। बरतानवी बादशाह ने अस्पताल से मुआयने के बाद शेड्यूल तब्दील किया। डॉक्टर्स के मुताबिक चार्ल्स स्वयं को प्रोस्टेट कैंसर है, उसके लिए उन्हें आराम की ज़रूरत है।